Hello students, today the topic that we are going to study is list common multiple. We have already studied what is HCF. Now the next topic is list common multiple. As you know, list मतलब smallest, सबसे छोटा, common मतलब which is same for all and multiple मतलब multiplication. So सबसे छोटा ऐसा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जो दोनों में या तीनों नंबर्स में हो, मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स. दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का वो कॉमन मल्टीपल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 2 and 3, फाइन. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ दीज टू. लेट्स राइट. 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12. फाइन. नाउ 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18. दिस सिंपली द टेबल. अब इसमें सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में है वो क्या है? 6. वैसे तो 12 भी है दोनों में, 18 भी दोनों के टेबल में आता है, बट इन सब में सबसे छोटा क्या है? 6. 6 ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में है. सो 6 इज देयर LCM. That means least common multiple. Fine. Now next thing that comes is what is the methods to calculate it. Basically we are going to discuss 3 methods in this. First one is by listing method, by prime factorization method and by division method. Listing method जैसे अभी हमने किया था. लिस्टिंग मेथड में हम क्या करेंगे? फर्स्ट वन, लिस्टिंग मेथड, हम एक लिस्ट बनाएंगे सबके मल्टीपल्स की. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 4, 6 and 8 का एलसीएम निकालना है. सो अब किसकी लिस्ट बनाएंगे? इनके मल्टीपल्स की. पहले 4 का टेबल लिखते हैं मल्टीपल्स लिखने के लिए. 4 1 जा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड द नंबर गोज ऑन. ऐसे ही उसके बाद हम 6 का लिखेंगे. 6, 12, 18, 24, 30, 36 and the number go on. After that we are going to write the different multiples of 8. 8, 16, 24, 30, 40, 32, 40 and 48. Fine. अब इसमें सबसे पहले कॉमन जो नंबर है वो क्या आया है हमारे पास? 24. 24 comes in the table of 4, 6 and 8, all of them. So the minimum or least common multiple is 24. So LCM of these 4, 6 and 8 will be 24. So listing method में हमें क्या करना है? We have to write the multiples of all the numbers and then we have to find out the common multiple, सबसे छोटा, which is the part of all the 3 or 4 numbers. Fine. Next method is prime factorization method. Prime factorization method, for example, we have taken 18 and 24. We have to find out the LCM of 18 and 24. Prime factorization हम already कर चुके हैं. You can check out that video from the description box. I have given the links. So हम क्या करेंगे? अलग से क्रॉस बनाएंगे 18 के लिए पहले. So 18 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है सबसे पहले. So 2 के टेबल में कहाँ आता है? 2 9 जा 18. Then अब 9 आया है, 9 3 पे डिवाइड होता है. सो 3 3 जा 9 and 3. ये हम कब तक करते हैं? जब तक हमारे पास 1 नहीं आता. ऐसे ही हम 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 24 डिवाइड्स ऑन 2, देन 2 12 जा 24, देन 12 अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा, ऐसे पूरा हम इसको कंप्लीट करेंगे. सो हम हमारे पास 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं? 2, 3 and 3. So 2, 3 and 3. ऐसे 24 के क्या आए हमारे पास? 3 times 2 and 3. So 2, 2, 2 and 3. Now we will make the pairs of common factors. So 2 is coming in both and 3 is coming in both. So इन जो पेयर बनाए हैं उनमें से एक हम यहाँ पर लिख देंगे. जैसे इन दो में से एक यहाँ पे लिखा, इन दोनों 3 में से एक हमने यहाँ पे लिखा. बाकी जितने भी बच गए हैं, बचे क्या हैं हमारे पास? 3, 2 and 2. हम इनको अलग से लिख देंगे. ठीक है ना? 2 times 2, 2 and 3. नाउ मल्टीप्लाई देम ऑल. 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा
24, 24 2 जा 3 जा 72. So 72 is our LCM. So this is the prime factorization method. The next method that we are going to discuss is, which is commonly used in different sums, is by division method. Division method में हम इंडिविजुअली की बजाय सबको कॉमनली एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह सॉल्व करते हैं. लेट्स फाइंड आउट द LCM ऑफ 24, 36, 81 एंड 54. सो हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस करके लिखेंगे और दो सबके बीच में एक डैश लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि इन दोनों के बीच में गैप है. डैश इज, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज कॉल्ड डैश, विच शोज द नंबर्स आर डिफरेंट. सो 24 डैश 36 डैश 81 डैश 54. फाइन. सो अब ये चारों नंबर हमारे किस पर जाते हैं, अब हमें मैक्सिमम नंबर्स जिस पर डिवाइड होते हैं वो लेना है इसमें. ऑल्दो 81 डज नॉट डिवाइड बाय 2, सो वी विल राइट इट एज इट. जैसा है 81 का 81 हम लिख देंगे, बाकी सब जो डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड करके लिखेंगे. 24 डिवाइडेड बाय 2 इज 12, 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18. अब 81 तो डिवाइड होता नहीं है तो उसको सेम लिख दिया हमने. 54 डिवाइडेड बाय 2 इज 27. अब ये सब जो हैं वो 3 पर डिवाइड होते हैं. सो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे. 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 27 जा 81 एंड 3 9 जा 27. अगेन अब ये सारे किस पर डिवाइड होते हैं, सिर्फ इसको 4 को छोड़ के सब 3 पर डिवाइड होते हैं. सो विल टेक 3. 4 डिवाइड नहीं होता तो 4 को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे हम, विदाउट एनी चेंज. फाइन. नाउ 6 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 2, 27 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 9 एंड 9 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 3. अब देखिए ये 9 और ये 3 जो है वो 3 पे डिवाइड होते हैं. जो डिवाइड नहीं होते उनको हम सेम लिखते हैं. 4 डिवाइड नहीं होगा तो 4, 2 डिवाइड नहीं होगा तो 2. फाइन. सो 9 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 1. ऐसे हम तब तक ये प्रोसेस करते हैं जब तक एंड में सारे हमें 1 1 1 1 नहीं मिल जाते. तब तक हम ये डिवीजन करते जाएंगे. अब 4, 2 एंड 3 था हमारे पास, और 4 और 2 किस पे डिवाइड होते हैं, 2 पर. सो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे. 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1. सो दिस वे, देन 2 1 1 3 1 एंड 3 ऑल 1. अब एलसीएम क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास इस साइड में आए हैं इन सब की मल्टीप्लिकेशन. तो क्या था हमारे पास, 2 देन 3 3 3 2 2 3. ये सारे नंबर्स हमने यहाँ पर लिख लिए और इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो वी हैव गॉट 648. सो दिस इज योर LCM ऑफ दीज नंबर बाय डिवीजन मेथड. LCM और HCF के टॉपिक में एक और चीज़ जो हमारे पास आती है वो है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF. दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. सो इसमें रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर 1 एक नंबर 2. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो द रिजल्ट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM. फाइन. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल 6 एंड 14 आर 2 नंबर्स, उनका HCF है 2 और LCM है 42. सो अगर हम इसको देखें, सो नंबर 1 इंटू नंबर 2 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 14. ये हमारे दो नंबर थे, है ना. उसके बाद HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM 42 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो क्या आया दोनों का, 84 एंड 84. फाइन. सो क्वेश्चन कैन बी लाइक, हमें HCF LCM और एक नंबर दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द अनदर नंबर. वी नो द फॉर्मूला, नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2 इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF. सो नंबर 1 क्या हमें दिया हुआ है, 36. नंबर 2 हमें निकालना है. LCM की वैल्यू हमें दे रखी है 6 और LCM इज 144 एंड HCF इज 6. दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमने इसमें लिख दी है. सो नंबर 2 यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये अगर हम इक्वल टू के आगे लेके जाते हैं इट विल बी इन डिवीजन. यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा. अब इसको हम कट करेंगे. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24. सो हमारे पास दूसरा नंबर क्या आया, 24.
फाइन. सो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपको इन चारों में से कोई भी 3 क्वांटिटीज दे रखी हैं एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्थ वन. Like in this question you have given one number HCF and LCM, you have to find the other number. So using the formula, this formula, product of two numbers is equal to product of HCF and LCM, you can find that very easy.